भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। कुठेड़ा पंचायत के अंतर्गत गलियाना ग्राम में आज औषधीय पौधों की व्यावसायिक कृषि हेतु जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला शिविर चलाया गया। इस शिविर में इलाके के किसानों को औषधीय पौधों की व्यावसायिक कृषि हेतु ट्रेनिंग तथा जानकारी दी गई। शिविर का आयोजन हिमाचल आयुर्वेदिक विभाग के राज्य औषधीय पादप बोर्ड तथा स्थानीय जागरूक युवा मंडल द्वारा ये करवाया गया, जिसमें पादप बोर्ड की ओर से बिलासपुर जिले के नोडल अफसर डॉक्टर अभिषेक ठाकुर जी किसानों को सरकार के द्वारा किसानों की आमदन को दुगना करने के उद्देश्य से आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत औषधि पादप बोर्ड के सौजन्य से चलाई जा रही औषधीय पौधों की खेती के विषय की विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की तथा अपना तजुर्बा साझा सभी के साथ साझा किया। इस शिविर के अध्यक्षता जागरूक युवा मंडल गलियाना की ओर से श्री जितांशु चंदेल ने की। इस शिविर में जिले के अन्य क्षेत्रों में पहले से औषधीय पौधों की कृषि कर रहे जुझारू किसानों ने भी शिरकत कर अपनी प्रेरणादायक औषधीय पौधों से संबंधित खेती विषय पर जानकारी भी उपलब्ध करवाई। शिविर से इलाके में औषधीय पौधों की कृषि को बल मिलेगा और ये किसानों की आय में वृद्धि करने में सहायक साबित होगा। इस शिविर में बताया गया कि औषधीय पौधों में तुलसी, चंदन, अश्वगंधा, शतावरी, मुसली, मोरिंगा, सर्पगंधा इत्यादि औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं, जिस पर विभाग शुरुआती प्रोत्साहन राशि के तौर पर अनुदान भी प्रदान कर रहा है। नोडल अधिकारी औषधीय पादप बोर्ड जिला बिलासपुर डॉक्टर विवेक ठाकुर ने बताया कि इस शिविर में RCFC जोगिंदर नगर के सीनियर साइंटिफिक अफसर शीतल कुमार चंदेल, रानी कोटला पंचायत श्री देवेंद्र, श्री रंजीत, अर्जुन, अजमेर गोकुल धाम विचित्र कुमार सहित से स्थानीय क्षेत्र के लगभग 50 किसानों ने भाग लिया। नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक ठाकुर ने बताया कि इस शिविर में किसानों को औषधीय पौधों की खेती करने के लिए समूह बनाने के लिए प्रेरित किया गया, जिस पर किसानों ने जल्द ही समूह तैयार करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के शिविर सरकार की योजनाओं को धरातल पर किसानों के लाभ के लिए समय समय पर भिन्न पंचायत में पूरे जिला में किए जाएंगे। आने वाले दिनों में हिमाचल में बिलासपुर जिला औषधीय पौधों में 9 वन बनने का जा रहा है। डॉक्टर SK चंदेल, RCFC जोगिंदर नगर एक भारत सरकार का उपक्रम है, नेशनल मेडिसिन प्लान बोर्ड का क्षेत्रीय सुकृता केंद्र है। मैं वहाँ से आया हूँ। मैं वहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर के काम पे आधार पे काम करता हूँ। तो हम आज यहाँ जो गलियाना में प्रोग्राम किया गया है, हम किसानों की खेती को दोगुना करने के लिए, आय को दोगुना करने के लिए हम लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में विस्तृत से जानकारी दे रहे हैं, ताकि लोग अपने खेतों में या अपनी खाली पड़ी बंजर भूमि जमीनों में जड़ी बूटी खेती करें और जिससे अपनी आय को दोगुना करने के लिए वो करें। मैं डॉक्टर अभिषेक ठाकुर, मैं नोडल अधिकारी हूं औषधीय पादप बोर्ड का यहाँ जिला बिलासपुर में। तो आज भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा औषधीय पौधों के माध्यम से कैसे किसानों की खेती जो है वो हम करवा सकते हैं और उसके माध्यम से कैसे उनकी आय जो है वो उसको दुगना करवा सकते हैं, उसी उद्देश्य को लेकर आज हमने यहाँ पे गलियाना जो गांव है, यहाँ पे हमने एक लगभग 50 लोगों के समूह को जो है वो एक प्रशिक्षण और जागरूकता कैंप का आयोजन किया, जिसमें हमने ये बताया कि आप जो है वो समूह बनाएं और अपनी औषधीय पौधों की खेती जो है वो आप करें। जहाँ पे आज जो लोग हैं वो दूसरे बंदरों से और जंगली जानवरों से जो है वो परेशान हैं, तो औषधीय पौधों की अगर आप खेती करते हैं तो इस प्रकार का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होता है। तो ये जो शिविर है, इनका हम आयोजन आगे भी जो है वो करते रहेंगे। मेरा नाम जितांशु चंदेल और मैं गलियाना ग्राम कुठेड़ा पंचायत का एक निवासी हूँ। पिछले दिनों मैंने ये चीज़ समझी कि हमारे यहाँ पर इन इलाकों में मौसमी तब्दीलियों की वजह से, पानी की कमी की वजह से और जानवरों के प्रकोप की वजह से खेतियों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में औषधि खेती हमारे किसानों की आय को बल देने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन साबित हो सकती है। इसी वजह से इस इलाके में मैंने एक कैंप का आयोजन कराना सही समझा, जिसके लिए मैंने अभिषेक ठाकुर जी के साथ बात करी और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे SK चंदेल जी और बाकी माननीय जितने भी हमारे गण यहाँ पे हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं, उनके माध्यम से मैंने इस इलाके के अंदर लोगों को
जागरूक करने की कोशिश करी है, ताकि वो लोग अपनी जो रेगुलर खेती है उसके साथ साथ औषधीय खेतों को भी साथ में अगर लेकर चलेंगे तो उनको इससे लाभ होगा। औषधि की वजह से हमारी सेहत बेहतर होगी, और सबसे बड़ी बात, हमारे इस इलाके बिलासपुर के अंदर लोगों का जो नाम है, हमारे बिलासपुर जिले का जो नाम है वो बढ़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय तट पर भी हम लोग अपने आप के लिए एक पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट। We'll be right back.